श्रीमान सुरेंद्र जैन जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरेआम भाई भाई आप जो अखिलेश जी बोलने दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबार की हेडलाइंस अगर आप देखेंगे। आप बैठिए, चलिए मैं अभी निर्णय करूंगा, विजेंद्र अभी जी, बैठ जाइए। 2.5 साल बाद बोल रहा हूं, बोलने दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबार की हेडलाइन अगर आप देखें, अखबार की हेडलाइन देखिएगा, लिखा होता है सरेआम बाजार में गोलियां चली। एक लड़के को सरेआम पब्लिक के बीचों बीच पकड़ के चाकुओं से गोद दिया गया और गोलियां चलना हर रोज की खबर होती है। तो अंदाजा ये लगाया जाता है कि भाई दिल्ली में तो ऐसा नहीं हो सकता। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि अब दिल्ली के अंदर कहीं भी खुलेआम गोलियां चलती हैं। मतलब मैं कहता हूं जो पहले बिहार को, यूपी को कहा जाता था, उससे ज्यादा गोलीबारियां दिल्ली के अंदर होती हैं और ये बिल्कुल शर्मनाक है। कई सारे लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा होता है, मेरी दृष्टि सामने है तो वो सामने वाला दिखेगा, पीछे तो दिखेगा नहीं कुछ भी। अब दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस है, उसका लॉ एंड ऑर्डर पे काम होना चाहिए था। उसकी दृष्टि क्रिमिनल्स पे बिल्कुल नहीं है, उसकी दृष्टि कहां पे है? इस असेंबली के ऊपर, कि भाई साहब इस असेंबली पे ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना। उनकी जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट रही आती है, उनको देख रहे काम अच्छा किया कि बुरा किया। कहते भाई साहब आपका प्रमोशन हो जाएगा, एक एमएलए के खिलाफ झूठा केस बना दो 100 केस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज दिल्ली के अंदर बिल्डिंगें बनती हैं, एक बिल्डिंग बता दो जहां पे पुलिस का हिस्सा ना जाता हो। पुलिस का ध्यान बिल्डिंग बनाने पे है। अनऑथराइज बिल्डिंगों के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर प्लॉटों पे कब्जा होता है, उसके अंदर उनका ध्यान है, क्राइम पे ध्यान नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? गोली चल रही है और यहां के माननीय विधायक तारीफ कर रहे हैं एलजी साहब की। क्या डर है क्या कुछ? आपको तारीफ करनी पड़ रही है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं एलजी साहब की बड़ी तारीफ करता हूं मैं। अरे भाई किस चीज के लिए करता हूं ये भी तो बता दो। जिस शहर के अंदर कह रहे हैं जी G20 के अंदर कोई दुर्घटना नहीं हुई, 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, कोई भी इंटरनेशनल यहां पर कॉन्फ्रेंस हुई हो, इंटरनेशनल कोई आयोजन हुआ हो, कब यहां पे घटना हुई है? कभी नहीं हुई। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? कहते फॉरेनर्स तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई दिल्ली वालों से तो करा लो, फॉरेनर की तारीफ फॉरेन में जाके ले लेना। दिल्ली में कोई तारीफ कर रहा है आपकी? दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल रसातल में उन्होंने पहुंचा दिया है, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। इकोनॉमी देश की डाउन जा रही है, क्राइम अप जा रहा है, गैंगस्टर का ग्राफ ऊपर जा रहा है और गैंगस्टर के नाम सबको पता लग रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बड़े 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 गैंगस्टर्स, उनको बताया जा रहा है कितने बड़े लोग हैं और उनको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। दिल्ली के अंदर तो नशा भी बढ़ाया जा रहा है। और देखो दिल्ली शहर के अंदर यहाँ पे नशा नहीं होता था, उसको भी अब प्रोटेक्टेड उसमें आ गया है, कि प्रोटेक्टेड श्रेणी में आ गया है, कि उसके अंदर भी चलो जी उसका भी हो जाए। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार जिसकी अंडर दिल्ली पुलिस आती है, देश दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आता है, इस देश के जितने भी राज्य हैं, अब इस सब राज्यों के अंदर कोई ना कोई सरकार है, उसके अंडर वहां का लॉ एंड ऑर्डर आता है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली केंद्र सरकार के अंडर आता है, वहां के 11 मंत्री भी हैं। इस विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी भी हैं, परंतु एमएलए भी साथ में हैं। उनके इलाके की कोई कमी होगी, दिक्कत होगी तो सुनना पड़ता है। एमएलए हैं, वो गृह मंत्री पूरे देश के होंगे, पर दिल्ली के वो पुलिस मंत्री भी वही हैं, तो दिल्ली की चीज तो देखनी चाहिए उनको। कहते नहीं मैं बड़े कामों में व्यस्त हूं, बड़े बड़े काम कर रहा हूं। अरे बड़े 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 काम करो, छोटे काम छोड़ दो। अपने जिम्मे लेके क्यों बैठे हो? जब तुम्हारे जिम्मे दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस की नाकामी पे तुम्हें इनको देखना चाहिए, दिल्ली की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। आज दिल्ली की जनता डरी हुई है और डरने के साथ साथ क्रिमिनल से तो डरी हुई है, इन बीजेपी वालों से भी डरी हुई है, बोलते हुए डरती है। अगर बोल दिया कहते तुम्हारे खिलाफ ही केस ना बना दें। अभी बन्ना जी बता रही थी कि सरेआम कई लड़कों ने मिलकर एक लड़के को चाकू से मारा
और वहां पर धमकी दी गई कि अगर किसी ने इस टाइम इसको मीडिया में बताया उसके खिलाफ केस बना दिया जाएगा। कमाल हो रहा है। इससे कानून व्यवस्था बनेगी। और मैं ये कहता हूं जी, देखो, जो भी काम आपका है वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। सिर्फ नारेबाजी से, लफेबाजी से ये नहीं हो जाएगा दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई। आपको वाकई में अच्छी करनी पड़ेगी। आपको जनता से पूछना पड़ेगा भाई सेफ हो या नहीं हो। घर से बाहर निकलना आज मुश्किल हो गया है। रात को 9 बजे बेटी घर में आए ना तो कहते लगता है लेट हो गया बेटा, 9 बज गए। देश की राजधानी है भाई, रात के 9 बजे सबको लेट लगता है। बॉम्बे में तो नहीं लगता था। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे तो लगता नहीं 9 बजे लेट होता है। दिल्ली में क्यों लगने लगा? पहले तो नहीं लगता था, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले तो नहीं लगता था। 2014 के बाद ही क्यों लगने लगा? इनको, बीजेपी को कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री है, मैं उनसे कहूँगा कि दिल्ली की पुलिस अगर आपके अंडर है तो उस पुलिस के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। जनता से सुनवाई करनी चाहिए, उनको उसको सॉल्व करना चाहिए। एक छोटी सी बात हो, मैं बड़े लंबे समय तक जेल में रहा। आज मैं असेंबली में आया, मेरे साथ कोई पुलिस वाला नहीं है। मैं एमएलए 10-11 साल हो गए हैं, मंत्री भी 8-10 साल रहे। एक भी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस वाला एक सिपाही साथ नहीं था। पर वहाँ पे मेरे साथ 6-6 स्टेन गन लेके घूमते थे। बंदा जी कह रहे हैं पुलिस वालों से डरते हैं, पुलिस वाले डरते हैं गुंडों से कि हमारे पास वो नहीं है, मशीन गन नहीं है, स्टेन गन नहीं है। मेरे साथ 6-6 चलते थे। अरे भाई साहब, उनको पब्लिक में भेज दो। मेरे साथ तो बिना स्टेन गन के भी चला जाता। आज क्यों नहीं मेरे साथ घूम रहे? आज क्यों मेरे को दिक्कत नहीं है? जो उन चीज़ों पे लगा रखे ना अपने लोग, तिहाड़ जेल के अंदर 3,500 आदमी लगा रखे जो ये गन लेके घूमते हैं। किस लिए लगा रखे हैं भाई? उनको जनता की सुरक्षा में लगा लो। और जो इनके अफसर हैं, खुद के अफसर हैं, उन्हीं की सुरक्षा में कई हजार पुलिस वाले लगे हुए हैं। और ये बीजेपी के जो एमएलए भी हैं, ये भी सुरक्षा लेके घूमते हैं। आजकल तो मैं देख के तक रह गया। भाई साहब, किस लिए? काहे के लिए? धौंस दिखाने के लिए। जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार के अलावा के नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केंद्र सरकार को दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, दिल्ली के जनता के प्रति सुरक्षा की भावना देनी चाहिए। धन्यवाद।